ओम शांति। आज 11 जून 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ब्राह्मण बनकर कोई ऐसी चलन नहीं चलना जो बाप का नाम बदनाम हो। धंधा धोरी करते सिर्फ श्रीमत पर चलते रहो। जब हम शिव बाबा के बनते हैं, ब्रह्मा बाबा के बनते हैं, तो हाईएस्ट अथॉरिटी हमें अडॉप्ट करती है। तो जो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, हाईएस्ट अथॉरिटी है, उनके बच्चे बन कर के बाबा कहते हैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जैसे नाम बदनाम। प्रश्न है, गॉडली स्टूडेंट के मुख से कौन से शब्द नहीं निकलने चाहिए? हमें पढ़ाई पढ़ने की फुर्सत नहीं है, ये शब्द तुम्हारे मुख से नहीं निकलने चाहिए। बाप कोई बच्चों के सिर पर आपदा नहीं डालते, सिर्फ कहते सवेरे सवेरे उठ, एक घड़ी आधी घड़ी मुझे याद करो और पढ़ाई पढ़ो। बाबा कहते हैं मैं कोई तुमको तकलीफ नहीं देता हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर कोई विपदा नहीं डालता हूँ, इतना ही तो कहता हूँ ना, सवेरे उठ करके मुझे याद करो। और ये तो याद करना तुम्हारे लिए ज़रूरी है, तुम्हारा ही फ़ायदा है इसमें। सारी प्रॉब्लम इसी में ही है। तो बाबा कहते कुछ नहीं करता, कहता उठ के याद करो और पढ़ाई पढ़ो। दूसरा प्रश्न है, मनुष्य का प्लान क्या है और बाप का प्लान क्या है? मनुष्यों का प्लान है सब मिलकर एक हो जाएं, नर चाहत कुछ और। बाप का प्लान है झूठ खंड को सचखंड बनाना। तो सचखंड में चलने के लिए जरूर सच्चा बनना पड़े। देखिए, मनुष्य का प्लान है सब मिलके एक हो जाए, वो तो हो ही नहीं सकते। एक बार किसी वृक्ष से ब्रांच बाहर निकल आती है, हम उसको कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो अंदर चली जाए? वो तो होने वाला नहीं है, इसलिए वो तो नहीं होगा। बाकी बाबा का जो प्लान है वो है पुरानी को नई दुनिया बनाना, वो तो साकार होता है। गीत है आज के इंसान को, ओम शांति। बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। आत्माएं कह सकती हैं इस शरीर द्वारा ओम शांति। अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत, ये भूलना नहीं है। बाप भी आकर कहते हैं ओम शांति। जहाँ तुम बच्चे भी शांत रहते हो वहाँ बाप भी रहते हैं। वो है हमारा शांति धाम व घर। दुनिया में कोई भी विद्वान आचार्य इन बातों को नहीं जानते। फिर बाबा ने कहा कि आत्मा का भी किसको ज्ञान नहीं है कि आत्मा क्या है। इतनी करोड़ आत्माएं स्टार मिसल हैं, हर एक आत्मा में अपना अपना अविनाशी पाठ नुंधा हुआ है जो समय पर इमर्ज होता है। कितनी आत्माएं हैं, सब तो बाबा के पास नहीं आती हैं, परंतु जो आती हैं उनका अपना अपना पार्ट नूंधा हुआ है। हर एक का पार्ट नूंधा हुआ है, किसने कब आना है ये उसका पार्ट नूंधा हुआ है, ड्रामा ऐसा बना हुआ है। फिर बाबा ने कहा कि प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना करते हैं, रचयिता तो है निराकार शिव। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारियों को समझा रहे हैं, शूद्रों को नहीं। अब हमारा है ब्राह्मण वर्ण, पहले शूद्र वर्ण में थे, उनके आगे वैश्य वर्ण, क्षत्रिय वर्ण। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। बरोबर ब्राह्मण सो देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ब्राह्मणों की चोटी है। बाबा ने कहा आगे ब्राह्मण गौ के खुर जितनी चोटी रखते थे। मतलब ब्राह्मणों की पहचान चोटी थी। तुम बाजोली खेलते हो, मैं तो नहीं खेलता हूँ। इन वर्णों के चक्र में तुम आते हो। कितनी सहज बात है। ये आत्मा और परमात्मा में अंतर है। आत्मा जो है 84 के चक्र में आती है, परमात्मा नहीं आते हैं। जिसको बाबा ने कहा कि तुम बाजोली खेलते हो, मैं नहीं खेलता हूँ।
बाबा ने कहा यज्ञ में ब्राह्मण जरूर चाहिए, शूद्र यज्ञ रच नहीं सकते। रुद्र शिव बाबा ने यज्ञ रचा है तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। बाप कहते हैं मैं ब्राह्मण बच्चों से ही बात करता हूँ। कितना बड़ा यज्ञ है, जब से बाप आए हैं आते ही यज्ञ रचा। इसको कहा जाता है अश्वमेध अर्थात स्वराज स्थापन करने अर्थ। कहाँ? भारत में सतयुगी स्वराज रचते हैं। ये शिव ज्ञान यज्ञ कहो व रुद्र यज्ञ कहो, सोमनाथ मंदिर भी उनका ही है। एक ही के बहुत नाम है। इनको यज्ञ कहा जाता है, पाठशाला नहीं। यज्ञ को पाठशाला नहीं कहेंगे। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा जाता है। ब्राह्मणों को दक्षिणा देने वाला दाता भोलानाथ है, उसको कहते ही हैं शिव भोलानाथ भंडारी। अब तुम सम्मुख बैठे हो। नहीं बाबा, हम बाबा बता रहे हैं कि शिव बाबा की महिमा भोलानाथ भंडारी। भोलानाथ भंडारी अर्थात हम सर्व आत्माओं के निराकारी पिता। बाप दादा ने बच्चों को अडॉप्ट किया है। ये है बड़ी मम्मा। फिर माताओं की संभाल के लिए मम्मा मुकर्रर की जाती है, वो सबसे तीखी जाती है। इनका पाठ है मुख्य, वो है ज्ञान ज्ञानेश्वरी जगदम्बा। महालक्ष्मी को ज्ञान ज्ञानेश्वरी नहीं कहेंगे। लक्ष्मी माना धन देवी। लक्ष्मी जो है वो ज्ञान दान नहीं करती है, धन दान भी नहीं करती है। तो राज क्या है? उसको धन की देवी क्यों कहा? क्योंकि अपने पूर्व जन्म में वो जगदम्बा के रूप में होती है, तो ज्ञान धन दान करती है। तो ज्ञान धन दान करती है, उसकी फिर यादगार धन दान करना वो बता दिया गया। लेकिन सत्युग में तो लक्ष्मी जी धन दान भी नहीं करती हैं। ये उनके पूर्व जन्म की यादगार, जो उनको धन की देवी कहा गया। फिर बाबा ने कहा कि ये है शिव बाबा का स्थापन किया हुआ यज्ञ। पाठशाला भी है, यज्ञ भी है, घर भी है। तुम जानते हो हम पारलौकिक बाप और फिर प्रजापिता ब्रह्मा के सम्मुख बैठे हैं। यज्ञ की संभाल करने वाले ब्राह्मण चाहिए। विकारों में जाने वाले को ब्राह्मण नहीं कहते। एक टांग रावण की बोट में, दूसरी टांग राम की बोट में, तो नतीजा क्या होता है? चीर जाएंगे। ऐसी चलन से फिर नाम बदनाम कर देते हैं। कहलाते हैं प्रजापिता ब्रह्मा की संतान और कर्तव्य शूद्रों का। नहीं रखा जा सकता। या तो आप राम के बन सकते हैं या आप रावण के बन सकते हैं। तुम यहाँ आए ही हो ईश्वरीय मत लेने के लिए, वो है आसुरी मत। तुम श्रीमत लेते हो श्रेष्ठ बनने के लिए। ऊंचते ऊंच बाप ऊंची मत देते हैं। तुम जानते हो हमको ऊंची मत मिलती है मनुष्य से देवता बनने की। फिर बाबा ने कहा कि जैसे ये मम्मा बाबा पुरुषार्थ से बनते हैं तो बच्चों को भी बनना है। तुम राजा रानी बनते हो तो प्रजा भी ज़रूर बनती है। तुम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियाँ हैं। शिव को प्रजापिता नहीं कहेंगे, वो है रचता। स्वर्ग में रहने वाले हैं देवी देवताएं। फिर बाबा ने कहा कि तुम्हारी काया कल्प वृक्ष समान बनती है, रिजुविनेट होती है। तुम्हारी आत्मा जो काली हो गई है उनको प्योर गोरा बनाते हैं। जब संपूर्ण पवित्र बन जाते हैं तो फिर शरीर नहीं रहता है। इसलिए ही भंबोर को आग लगती है जिसमें सबका विनाश हो जाएगा। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि अब तुम बच्चों को ये समझाना है, आधा कल्प तुमने झूठी कमाई की है, अब सचखंड के लिए सच्ची कमाई करनी है। वो भी शास्त्र आदि जो सुनाते हैं कमाई के लिए।
शिव बाबा तो ये शास्त्र आदि कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं है, वो है ही नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर, वो है सत, वो सत्य है, चैतन्य है। शिव बाबा सत्य है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है। शिव बाबा को कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो सीखा सिखाया है। बाबा ने कहा कि झूठ खंड विनाश होता है, देह सहित ये सब विनाश होना है। तुम सब देखेंगे कि कैसे लड़ाई लगती है। वो समझते हैं सब मिल जावे, परंतु फूट पड़ती जाती है। नर चाहत कुछ और, उनका प्लान है सब विनाश के लिए। ईश्वर का प्लान क्या है तो सो अब जानते हो। बाप आए ही हैं झूठ खंड को सच खंड बनाने के लिए, मनुष्य को देवता बनाने के लिए। बाप ही सत्य ज्ञान देते हैं। परमात्मा के प्लान और मनुष्य आत्माओं के प्लान में जमीन आसमान का अंतर है। परमात्मा आए हैं हम आत्माओं को देवता बनाने के लिए, और वे जो हैं वो तो विनाश की तैयारी करते हैं। तुम ब्राह्मणों का हाथ भरतू होगा, बाकी शूद्रों का हाथ खाली रहेगा। तुम जानते हो हम 100 देवी देवता बनेंगे। अब बाप सिर्फ कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो और मुझे याद करो। याद क्यों भूलनी चाहिए? फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि अब काम चिता से उतरकर ज्ञान चिता पर बैठो। बहुत हैं जो विकार बिगर रह नहीं सकते। बाप कहते हैं द्वापर से लेकर तुम इन विकारों के कारण ही महान रोगी बन पड़े हो। अब इन विकारों को जीतो। आज बाबा ने वरदान दिया, शुभ भावना से व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले होली हंस भव। होली हंस उसे कहा जाता है जो नेगेटिव को छोड़ पॉजिटिव को धारण करे, देखते हुए सुनते हुए न देखे न सुने। नेगेटिव अर्थात व्यर्थ बातें, व्यर्थ कर्म न सुने, न करे और न बोले। व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दे। इसके लिए हर आत्मा के प्रति शुभ भावना चाहिए। शुभ भावना से उल्टी बात भी सुलटी हो जाती है, इसलिए कोई कैसा भी हो आप शुभ भावना दो। शुभ भावना पत्थर को भी पानी कर देगी, व्यर्थ समर्थ में बदल जाएगा। शुभ भावना। और स्लोगन है, अति इंद्रिय सुख की अनुभूति करनी है तो शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहो। शांत स्वरूप स्थिति में केवल स्थित होना है, परंतु उसको एंजॉय करना, उसको अतीन्द्रिय सुख कहते हैं। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो उसे मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।